कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये शेर मैंने क्यों बोला वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन पहले मैं अपनी भौगोलिक परिवेश के बारे में बता देता हूँ कि मैं इस समय हूँ कहाँ। मेरे पीछे है शिप्रा नदी और उसके पीछे है एक अलौकिक दरबार जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है। पूरे विश्व शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि हर कॉन्टिनेंट से आपको यहाँ व्यक्ति देखने को मिलेंगे, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, माने पृथ्वी के हर कोने से यहाँ व्यक्ति विशेष आपको देखने के मिलेंगे। देखिए ये जगह है कैची धाम और ये अलौकिक दरबार है, ये आश्रम है बाबा नीम करोली का, हनुमान जी का एक मंदिर। अब मैं आता हूं इस बात पे कि वो शेर मैंने क्यों बोला था। देखिए हिंदुस्तान पर इतने सारे आक्रमण होने के बाद शक, हूण, कुषाण, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, यूनानी, अफगानी, मुगल, अंग्रेज, माने कभी आप इन उंगलियों पर गिनने बैठेंगे तो ये उंगलियां आपकी कम पड़ जाएंगी। उनमें से बहुत से आक्रमण विचारधाराओं के भी थे। मार्क्स की विचारधारा, मैकाले की विचारधारा, हालांकि मार्क्स के मानसपुत्र आपको हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेंगे। मार्क्स ने 1854 में न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें लिखा था कि जो कुछ भी अंग्रेज हिंदुस्तान में कर रहे हैं वो सुखद भी है और दुखद भी। उसने अंग्रेजी में लिखा था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया विच इज द ब्रिटिशर्स आर डूइंग इज पेनफुल बट प्रिजरेबल ऑल्सो। उसने लिखा था कि हिंदू चाहे कितने भी समृद्धशाली क्यों ना हो, लेकिन हाथी गणेश, नंदी बैल, बंदर हनुमान को पूजने वाले लोग इसी लायक थे कि उनके ऊपर हुकूमत की जाए, उनसे गुलामी कराई जाए। माने इतने सारे आक्रमण होने के बाद अगर आज भी पूरी दुनिया के लोग भारतीय आध्यात्म का लोहा मानते हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा, और पूरी दुनिया के भी सिर्फ सामान्य जनमानवी ही नहीं, कुछ विशेष नामचीन हस्तियां भी जिन्होंने पूरी दुनिया की मीडिया के सामने स्वीकारा। आज से 7-8 साल पहले का अगर आप इंटरनेट और यूट्यूब के तहखानों में जाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक साक्षात्कार है मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर के साथ, जिसमें मार्क जुकरबर्ग स्वीकारते हैं कि जब वो जीवन में बहुत परेशानियों के समय से जूझ रहे थे, डिप्रेशन में थे, अवसाद में थे, तो स्टीव जॉब्स ने उनको सलाह दी थी, एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स ने उनको सलाह दी थी कि जब कभी भी आप डिप्रेशन या परेशानियों से जूझें तो हिंदुस्तान में एक जिला है नैनीताल, वहां एक आश्रम है कैची धाम आश्रम, वहां जाइएगा तो वहां से आपके जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। और पूरी दुनिया के सामने ये मार्क जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री जी को बताया। इसके अलावा स्टीव जॉब्स ने कई बार बाबा नीम करोली का जिक्र किया। एक प्रोफेसर थे रिचर्ड एल्बर्ट, उन्होंने एक बुक लिखी मिरेकल ऑफ लव, उसमें बाबा नीम करोली आश्रम का बहुत कुछ जिक्र किया, उनकी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में बताया। इसके अलावा हॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस हैं जूलिया रोबर्ट, उनके बड़ी रोचक किस्से, और मुझे जो सबसे ज्यादा रोमांचक से भी रोचक और उससे भी कहीं ज्यादा रोमांचकारी लगा वो था बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई का बाबा जी के साथ साक्षात्कार। माने इंटरनेट के तहखाने पर जाएंगे तो ऐसी बहुत सी कहानियां मिलेंगी जो हिंदुस्तान की आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में, खासकर बाबा नीम करोली जी के चमत्कार या उनकी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में आपको मिलेंगी। माने इतनी सारी चीजों के बाद, इतने सारे आक्रमण झेलने के बाद अगर पूरी दुनिया हिंदुस्तान के आध्यात्मिक शक्तियों का लोहा मानती है तो मुझे कहना पड़ेगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि इकबाल साहब ने ये शेर कहते हुए क्या रेफरेंस लिया था, किसको कोट किया था। देखिए ये तो हुआ देश प्रेम के दृष्टिकोण से, चूंकि मुझ जैसे तुच्छ सी चेतना रखने वाले व्यक्ति का देश प्रेम ऐसी जगहों पे आके हिलोरें लेने लगता है, आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करूं तो एक तो ये बहुत बहुत प्रकृति की गोद में खेलता हुआ ये आश्रम, आपको दोनों तरफ पहाड़ मिलेंगे, नदी का किनारा है और एक छोटी सी गुफा में ये आश्रम है। तो एक तो भौगोलिक परिवेश और यहां आने के बाद आपको एक सकारात्मक शक्ति का आभास होगा, एक पॉजिटिव वाइब्स आपको यहाँ आभास होंगी। हालांकि मुझे थोड़ा सा समय मिला एक 1.5 घंटे का आश्रम परिसर में गुजारने का, थोड़ी देर ध्यान लगाने का भी सौभाग्य मुझे आज मिला। तो
तो यहाँ पे आपको एक एक मैं कैसे शब्दों में बयां करूं, एक विशेष प्रकार की सकारात्मक शक्ति और एक विशेष अलौकिक सा अनुभव आप यहाँ से लेके निकले। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि जीवन, जिम्मेदारियां, महत्वाकांक्षाएं, नौकरी, पैसा और जीवन के कई तरीके के उद्देश्य, इन सब से थोड़ा सा समय निकालकर कैची धाम बाबा नीम करोली आश्रम जरूर आइएगा। मेरा निजी साक्षात्कार बहुत अच्छा था। आप यहाँ से एक सकारात्मकता अपने जीवन में लेकर लौटेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा साक्षात्कार रहा। तो इन पंक्तियों के साथ, चूंकि विद्या मंदिर में पढ़ने का सौभाग्य मिला, तो एक बड़ा फेमस गीत था उस वक्त और आज भी, कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस गीत के साथ अपनी जिव्या को मैं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।